बोली राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के अनन्य अनुरागी श्रोता बंधुओं, ममतामय वात्सल्यमय करुणामय शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, घर आंगन को किलकारी से गुंजायमान करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, समस्त आने जाने वालों को प्रशंसा पुष्प संप्रेषित करते हुए आदरणीय हमारे मंच संचालक भैया जी, आयोजक समिति की जितने भी गुड़िया हैं, आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालों और यहाँ पर आप सबके पावन चरणों में जो जो भी उपस्थित है, आप सबके पावन चरणों में वंदना मानस परिवार बड़की भाट का सतत नमन प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस पावन नगर में, पावन वार्ड में
रामचरितमानस की कथा आयोजित हुई और आराधना बालिका मंडली के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और बड़े सौभाग्य की बात है कि गुड़िया लोग इतने बड़े आयोजन करते हैं। बहुत बहुत बधाई देते, आप सबको बधाई देते, आप सबके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आइए, क्योंकि श्रावण का मास है, श्रावण मास चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का दिन, और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है ना तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीधा सीधा भगवान रामचंद्र जी की कथा हो, भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे सौभाग्य हमको भी आज मिला है रवीना के माध्यम से। इसके लिए हम पूरे मंडली के आराधना बालिका मानस मंडली के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए चलेंगे श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड, जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कपि कर हृदय विचार, दिन है मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दिन है हरसी उठी कर गए। जहाँ हनुमान जी महाराज लंका नगरी की यात्रा करते हैं माता सीता के साथ मिलने के लिए, हनुमान जी महाराज जिनके हृदय में हमेशा भगवान विराजमान रहते हैं। तो आइए इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे भगवान रामभद्र जी के एक छोटे से भजन के साथ में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लूट सके तो लूट ले, राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट ले। आजा रे सखिया आजा, आजा रे सखिया आजा। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट ले। आजा रे सके तो लूट ले। आजा रे सखिया
आप सबके बीच में रामचरितमानस की चर्चा। और रामचरितमानस की चर्चा अगर कहा जाए तो जिन बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा मन नहीं कर पाई तो हम नान लड़का मन काला बता डाल है ने। तब बोले आप सियान मन के मुख से जिन सुने हवन वही ला आप सबके समक्ष रखे के प्रयास करबो। अब ये भावला लेवल कि जाओ बालक कहतो तरी बाता सुने मुदित मन पित वरु माता। जैसे नान लइका मन है जब शुरू में गोठियाए ला सीखते तो ला के तो दाई दादा मन ला बड़ा प्रसन्नता होथे कि चल चल लइका ह गोठियावत तो है ऐसे कह के वैसने ढंग के वही भाव आप सबके मोर प्रति हो कि चल नोनी हम मंच में बैठ के गोठियावत है। और ज्यादा कुछ तो मैं नहीं जाना, फिर भी आप सियान मन के मुख से जिन न सुने हो वही आप सबके समक्ष रखे के प्रयास करूं। आओ चलथन सुंदरकांड के सुंदरतम पंक्ति। जी हाँ, गोस्वामी जी महाराज लिखे कपि कर हृदय विचार दिन है मुद्रिका डारे तब जनो अशोक अंगार दिन है हरसी उठी कर गए। सुंदरकांड के बारे में कहेगी इसकी सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरी सुंदरी कथा सुंदरी सुंदरी वार्ता सुंदरी किन्न सुंदरम। सुंदरकांड में सारी चीजें सुंदर है। और इस कांड के नायक हनुमान जी महाराज आज लंका नगरी की यात्रा करते हैं। लंका नगरी की यात्रा माता सीता जी की खोज करने के लिए। वैसे हनुमान जी महाराज ने 4 बार यात्रा की है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, धन्य मार्ग, 4 बार उन्होंने यात्रा की है। ज्ञान मार्ग की यात्रा कब? जब बचपन में थे। नानकुंज जब रही से हनुमान जी महाराज है तब आप सब जानत हो वो सूर्य ला खाए बाल रवि छोटे में जब रही तो सूर्य ला खाए बर वो हगिन और सूर्य ला अपन गुरु बना ली। कौन है? हनुमान जी महाराज। तो ये ज्ञान मार्ग के यात्रा हुई। और भक्ति मार्ग के जिन यात्रा है वो अभी जब माता सीता जी के खोज करे बर गए। वैसे माता सीता जी ला भक्ति कहे जथे, शांति कहे जथे, विद्या माया कहे जथे। अब ओकर खोज करे बर गए। और तीसरा मार्ग कर्म मार्ग। कर्म मार्ग की यात्रा कब करी हनुमान जी महाराज? जब लक्ष्मण जी महाराज बाण लगी, मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी महाराज। और लक्ष्मण जी महाराज जब मूर्छित हुए तो ओला संजीवनी बूटी लाए बर हनुमान जी महाराज धौलगिरी, धौलागिरी मतलब द्रोणाचार्य पर्वत में गई सो हनुमान जी महाराज द्रोणगिरी पर्वत जल लगे। जब कई ठन नाम है वो कोनो कथे द्रोणगिरी पर्वत, कोनो कथे धौलागिरी पर्वत है नहीं, तो कई ठन नाम है ओकर। तो वो कर्म मार्ग होइस, कर्म मार्ग की यात्रा करी हनुमान जी महाराज। और चौथा जिन यात्रा करी रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज है दैन्य मार्ग के। दैन्य मार्ग जिन लगे है तो वो कब करी? रावण के मरे के बाद। रावण जब मर जाते भगवान वैसे भगवान के जन्म हो है जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म अत्याचार बढ़ते तब तब भगवान जन्म धर के आते धरती में। तो जब रावण चल रही भगवान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई तब भगवान हनुमान जी महाराज भरत जी के पास आते, भरत जी से मुलाकात करे। का रूप बना के? तो ब्राह्मण के रूप बना के, है ना भाई। तो 4 बार यात्रा करी रामचरितमानस में। और अभी जिन यात्रा करत है भक्ति मार्ग की यात्रा। माता सीता ला पाए बर, भक्ति ला पाए बर, शांति ला पाए बर, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते जल लगेगी। आप और हम सब भी भक्ति चाहतन, आजकल सब शांति चाहतन, है नहीं भाई। तो ओकर यात्रा करे बरगिन हनुमान जी महाराज। और भक्ति मार्ग में हनुमान जी महाराज 4 बार विचार करी, 4 बार। तो कदे कदे बार विचार करी तो कहेगी अच्छा हमर जन चित्त होते का होते, हमर शरीर के अंदर का विराजमान है? तो बोले मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब लंका नगरी की यात्रा करी हनुमान जी महाराज है तो 4 बार विचार करे। भक्ति मार्ग के अंतर्गत 4 बार विचार करी, है नहीं भाई।
अब ऐसे हनुमान जी महाराज के बारे में अगर कहा जाए तो हनुमान जी महाराज जिनला बड़कन डिग्री मिले है, काका डिग्री मिले है तो अतुलित बलधाम हे मशैला भदेहम धनुज बन कृष्ण ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधानम वानरा नाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जेकर हृदय में हमेशा भगवान राम विराजमान थे प्रणव पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान घर जासु हृदय आगार बस ही राम सरचाप धर। ये हनुमान जी महाराज भक्ति मार्ग के खोज में माता सीता जी की खोज में लंका नगरी की यात्रा करते हैं। अच्छा, लंका माँ कौन कौन है? लंका माँ केवल और केवल राक्षस है ना भाई। लंका का कर नगरी है तो बोले राजा रावण की नगरी है। और राजा रावण जिन है वो भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, मनुष्य ही है भाई, लेकिन अपन कर्म के कारण राक्षस बनी सो है। वैसे जन्म तो हो होकर पुलस्त्य ऋषि के कुल माँ। और मैं कहा रावण सन बुद्धिमान, रावण सन गुणवान, रावण सन बलवान और रावण सन पैसा वाला कोनो नहीं है। कैसे जाए हो? सही बात है ना, मुड़ेल हलावा ना, सही बात है ना। हाँ, लेकिन एक एक काम करिस जीवन में 100 आप अच्छा कार्य करो, लेकिन एक गलती अगर आपसे हो तो वो 99 100 की गिनती नहीं हो, एक गलती की गिनती होती है। तो रावण जन है बड़ा लोभी रहा है, बड़ा क्रोधी रहा है। और कहे जाए जहाँ जहाँ भी सुंदर स्त्री मल्ल देखते हैं उठा के ला लेते, जट्टा कर देवतारहीन है सबके सब का हो पूरा बंधक बना के रख दे रही है। तो बड़ी सन दुर्गुणों की नगरी लंका में हनुमान जी महाराज माता सीता जी की खोज में आए हैं। और क्या लेके आए हैं? तो बोले राम नाम की मुद्रिका लेके आए हैं। जब सभी वानरों को बांटा गया इधर उधर चारों दिशाओं में जाइए या सीता जी की खोज करके आइए, तो लास्ट में हनुमान जी महाराज की भगवान करा सब जन हम मिल के भगवान ला सब जन पांव पर डरीन की आशीर्वाद दो, हमें आपका काम करना है। और मैं कहा वानर सन सौभाग्य तो कोनो नहीं हो है नहीं भाई। भगवान के सेना माँ जत्का कर रही से सब के सब वानर, जामवन जी महाराज ब्रह्मा जी के रूप, हनुमान जी महाराज जो है वो क्या है तो बोले भगवान शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार के रूप में जिनका जन्म हुआ है। अतः सबोच्छन तो बेंद्रा हरे का दाई हो कोनो नहीं रहीस ना, एको छन कहे जाए इंसान के रूप में तो कौन रही है? तो केवल लक्ष्मण, तू छन इंसान बाकी सब बंदर। तो देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिनको भगवान के कार्य को करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हनुमान जी महाराज जब सारे वानर सब जब पांव पर डरीन भगवान के, लास्ट माँ भगवान के पांव परीन, और जब लास्ट माँ भगवान के पांव परीन तब भगवान राम एक राम नाम की मुद्रिका देते हनुमान जी महाराज, राम नाम की मुद्रिका कि हनुमान आप जब सीता जी से मिलेंगे तब इनको दे देना। राम नाम की मुद्रिका को दिया और उस राम नाम की मुद्रिका को और कहा कि मेरे बल मेरे प्रभाव को लंका में दिखा के आना और मेरे प्रेम को सीता जानकी के समक्ष रखना। अब बड़ दिन हो गए बेचारी लंका माँ बैठे हैं और दुखी हवे माता सीता, तो हनुमान जी के ऊपर भगवान का विश्वास था, इसलिए उन्होंने राम नाम की मुद्रिका को दिया। और आइए आगे क्या होता है एक भजन के बाद में चर्चा करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भजन सीताराम हरि भजन मामला लगा लेना, भजन सीताराम हरि भजन मामला लगा लेना, भजन सीताराम। आनंद है सुमिरन कर ले, आनंद है सुमिरन कर ले, हो जावे भावरे पार संगी भजन सीताराम हरि भजन मामला लगा लेना, संगी भजन सीताराम हरि भजन मामला लगा लेना, संगी भजन
भजते सीताराम। रघुराईला भक्ति भजन बहावे बनके गहराईला। ओ सुत राखे रही में भैया राम रघुराईला भक्ति भजन बहावे बनके गहराईला। भैया मैं कहाँ था तुला दीदी मैं कहाँ था तुला और जितना जन बैठे ताली बजा के गाओ तो बने लागे है नहीं भाई। चलिए दोनों हाथ से तालियों की आवाज होनी चाहिए। संगी भजने सीताराम हरि भजन कमल लगा लेना। भजने सीताराम हरि भजन कमल लगा लेना। संगी भजने सीताराम। तो छूट जाएगा माटी की काया हाथ माटी हो जाएगा। ओ जिंदगी की डोर भैया कब छूट जाएगा माटी की काया हाथ माटी हो जाएगा। कल से भरोसा भैया कल से भरोसा दीदी भक्ति महाबेटा आना भजले सीताराम हरि भजन कमल लगा लेना। भजले सीताराम हरि भजन कमल लगा लेना। भजले सीताराम आना तय सुमिरन कर ले आना तय सुमिरन कर ले हो जावे भोले पार। संगी भजले सीताराम हरि भजन कमल लगा लेना। संगी भजले सीताराम हरि भजन कमल लगा लेना। संगी भजले सीताराम आना भजले सीताराम। संगी भजले सीताराम आना भजले सीताराम। संगी भजले सीताराम आना भजले सीताराम। संगी भजले सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज राम नाम की पत्रिका को लेके कहाँ चले रहे तो लंका नगरी की यात्रा करने के लिए। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि लंका नगरी में पूरे लंका को घूम घूम के उन्होंने देखा पूरे लंका नगरी को। अच्छा वहाँ कहाँ चले राक्षसों की नगरी है अरे अब पूरा सोना सोना के सोना सोना की रिहिस का लंका नगरी है। सियान मन जाने ज्यादा कैसे लाई हो रिहिस का वहाँ मुड़िल डलावा ना हो तो देखे हो वो कहा था देखे हो सुने हैं है नहीं भाई। तो लंका नगरी जन है वो सोना सोना के सोचो आजकल लाल सोना पहनबे ना तो अब बड़कन पैसा लाभ थे तो सोचो वो सोना के लंका नगरी कैसे रही सो इमेजिन करके देखे। पूरा सब जगह लोगों में हनुमान जी महाराज लंका रावण के शयन कक्ष में भी गीस रावण है तो पी खा के सोते हैं और सबसे भी बूता है वहाँ कोनो भजन कीर्तन करत नहीं मिले। केवल केवल विभीषण जी महाराज के छोड़ विभीषण जी महाराज से मुलाकात हुई। विभीषण जी महाराज ने पूछे कि माता सीता कहाँ है आप बताइए।
विभीषण जी महाराज कौन है? तो विभीषण जी महाराज जो है वो भगवान राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त हैं। ब्राह्मण का वेश बना के उनके पास गए और पूछा तो कहाँ है? तो बोले अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में। तब कहें कि वहाँ जेंट्स मन अलाउ नहीं है जाएंगे। कहाँ? अशोक वाटिका में। सुना था ना? अशोक वाटिका एक ऐसे उपवन जे रावण के बड़ा प्रिय उपवन, सुंदरता बहुत अच्छी, मतलब कहे जा सके बड़ा सुंदर उपवन कहे जा सकते है ना भाई। तो अशोक वाटिका में सीता जी हाँ बैठे हैं, ऐसे कहे बताइए श्री विभीषण जी महाराज हैं। लेकिन ये भी कहे कि वहाँ कोई जेंट्स पुरुष वर्ग के मन नहीं जा सके, तो कौन जा सकते? तो केवल लेडीज मन है। अब एक बात हो कि विभीषण जी महाराज कहे कि सीता जी के पास में मैं अपन बेटे कौन? त्रिजटा जैन है वो काकर बेटी है? विभीषण जी महाराज के, राजा जी महाराज बताए कि विभीषण जी महाराज के बेटी त्रिजटा। तब दोनों ओला में हाँ ओकर समक्ष रख दे हवा, ओकर समक्ष बैठे हैं और ओकर खोज खबर माता सीता के खोज खबर पूरा मिलत हवे। हनुमान जी महाराज ऐसे कह के तो हनुमान जी महाराज अच्छा वहाँ कोई पुरुष वर्ग के आदमी मन नहीं जा सके, लेकिन हनुमान जी महाराज तो वानर है ना भाई, वानर हरे हनुमान जी महाराज। अब वानर मन हा देखो कैसे वानर मन ला कोनो रोक सकथे का? कहां चो आ जाए ले छत में चना मन ला सुखा के रख दे, पूरा दर्द उड़ा के भजिया रोटी रांधा रही। कोनो जगह रोक सकथो? नहीं रोक सको ना। वानर मन ला आए में कोनो रोक सकथो का? बताओ तो। पेड़ पौधा में जाहे तुहर बकरी सेमी मन ला खाहे, चना मन ला दर्द डार है। तो हनुमान जी महाराज सोचिस कि मेरे को कौन रोकेगा भाई, मैं तो वानर हूँ। नहीं आप जा सकते हैं, आपको पूरा परमिशन है। तो फिर हनुमान जी महाराज गए और देखा बैठो कहाँ पे? तो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता जी बैठी हुई हैं। कहाँ बैठे हैं दाइयो? जोर से बोलो, वो सुना था ना? मैं कहा था नहीं सुनत का, इसे के ध्यान पूरा पानी डहा रहे, पानी तक अच्छा धंधो रहे। खैर अभी छोड़ भी दे है ना भाई। तो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर में हनुमान जी महाराज बैठे हैं और अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हैं। अच्छा अब जब बेर हनुमान जी महाराज के एंट्री हो रही से 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा समझ लो, वो बैठे हवे और माँ सीता बड़ा दुखी है। रावण अपन रानी मनसन, पट रानी मनसन, मंदोदरी इत्यादि रानी मनसन। अब रावण ने सब माता सीता ला भड़के, मैं जो बोल रहा हूँ वह देही मान जा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। 1 महीने का समय दिया, 1 माह का समय दिया और 1 माह के समय दी हनुमान जी महाराज लागत रही से मारों का बल भर। अच्छा हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार। और हनुमान जी महाराज का नहीं कर सके है ना भाई, लेकिन परमिशन नहीं है। परमिशन का के नहीं है, रावण ला मारना नहीं है। जब जामन जी महाराज के हिस्से जाइए, माता सीता जी का पता लगा के आइए, तो काबूता करे लागी लंका में जाके तक जब हनुमान जी महाराज लापन याद ऐसा शक्ति के तब एकदम धड़क गए कि मैं रावण को मार दूंगा, मैं लंका को उठा के फेंक दूंगा, त्रिकूट पर्वत को ये वो। तब जामवंत जी महाराज की इसकी नहीं भैया ये सब काम नहीं करना है, आपको क्या करना है? सीता जी की खोज खबर लानी है, भगवान के प्रभाव को लंका में दिखाना है, मारना नहीं है। मारे पर भगवान के जन्म हो है ना, जब हो धर्म की हानि, भगवान मारे पर जन्म धर किया है, ओकर बुतल हमन कंडार बुता कैसे बन ते कर सकते? परमिशन नहीं है मारे के, बाकी उत्पात मचा सकते हैं। तब फिर हनुमान जी महाराज कहन की ठीक है। तो हनुमान जी महाराज जब देखे माता सीता लब्बड़ नाटक हवे ऐसे कह के, तब ओकर दिमाग तो खराब होत रही, इच को मार दे का रावण नहीं से गई। तब फिर सोचता है इसकी नहीं ये बुतल मोला नहीं करना है। तो रावण जन है 1 माह के समय दिन और 1 माह के समय माता सीता जब दिन, तो माता सीता बड़ा दुखी हो गई। और जब माता सीता दुखी होई ओकर बाद
अशोक वाटिका में अशोक वृक्षला अग्नि मांगते अंगार मांगते कि हे अशोक वृक्ष, आपका नाम तो अशोक वृक्ष है, जिसके नीचे में बैठ के सारी सुख सुविधाएं मिलती है, जिसको आपको जो मांगा जाए वो आप सबको देते हो, लेकिन आपके नीचे बैठकर भी मैं आज दुखी हूँ। कितनी बड़ी विडंबना है। आप मुझे कुछ नहीं, अग्नि दे दीजिए, अंगार दे दीजिए, ताकि मैं इस अग्नि रूपी विरह से, विरह रूपी अग्नि से दूर हो जाओ। का मांगा थे डायो? आगी मांगा थे गाओ? हाँ, आगे मांगा थे। पहले सियान मन है ना, आगे मांगे जाए एक दूसरा घर। एक झन सुलगाए तो वो आगे हाँ पूरा पारा भर बटाया जाए। वैसने होएगा तो मन बालसने चूल्हा में आगे। आजकल तो सब गैस के जमाना है, सरकार तक को फोकट में देते। तो वो माता सीता जन है वो आगे मांगत है। कौन ला? अशोक वृक्षला कि आप अब अग्नि दे दीजिए, अंगार दे दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहती, अब भगवान भी मेरी सुधि भूल गए हैं। तो उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, ऊपर कौन बैठे हैं? हनुमान जी महाराज, और नीचे में कौन है? माता सीता जी। तब उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी। तब माता सीताला जब बहुत ज्यादा दुखी देखी हनुमान जी महाराज, तो उसी समय भगवान के राम नाम की मुद्रिका को वो नीचे डाल देते हैं। को काला डाली वो मुंदरी ला, भगवान जन मुंदरी हनुमान जी महाराज ला दे है, वो मुद्रिका ला हनुमान जी महाराज कैसे डाले? तो बोले कपि कर हृदय विचार, अपने हृदय से विचार करके। वैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने भक्ति मार्ग की जब यात्रा की तो 4 बार विचार किया है। पहला विचार क्या कब किया है? पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार। मन का विचार उस समय किया। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, मतलब जब लंका में प्रवेश करने वाला रही से, लंका में जब हनुमान जी महाराज प्रवेश करने वाला थे, तब अपना विचार करते कि लंका जो है वो दुर्गुणों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, और अगर मैं यहाँ दिन के समय जाता हूँ तो राक्षसों की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए रात्रि का चयन किया। किन्होंने? हनुमान जी महाराज ने। तो रात्रि का समय, अच्छा रात्रि के समय कैसन होते? सब सुते वाला है नहीं भाई, खा पी के सब सुत जा रहे थे। बेचारा मन चोरी करे पर जाते थे, रात्रि के चयन करते। लेकिन हनुमान जी महाराज आज भक्ति की खोज करे पर गए हैं और रात्रि के समय का चयन करते हैं। मसक समान रूप कपि धरी, गोस्वामी जी महाराज ने वहाँ लिखा कि मसक समान रूप कपि धरी। मसक मतलब एक छोटे से रूप बनाना, कोनो मन के ही मच्छर सा रूप बना के। मच्छर ला देखे हो ना, तुम्हारे गांव में है नहीं, मतलब तुम्हारे ये वार्ड में आवे नहीं मच्छर की जरूरत है, एकदम छोटे। एक घाव मारवे चाप भी बेचारा है, मारवे मर जाते हो। लेकिन महाराज के इस राजन जी महाराज जन है कि मसक समान रूप कपि धरी, मतलब मसक का ये अर्थ भी हो सकता है कि जैसे बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है, बिलाई मन है जब लड़का मन जन्म देते तो लड़का मन है एकदम छोटे छोटे रही थे। देखे हो ना दाई हो, जोर से बोला ना, वो देखे हो ना। हाँ, तो वो जो बिलाई है वो बिलाई के बच्चा, वो बिलाई के लड़का सन मसक समान कहेगे। कोनो मन मच्छर कथे, तो अनेक प्रकार से हनुमान जी महाराज जन है वो कहें मसक समान रूप कपि धरी, एक छोटे से रूप बना के लंका नगरी के में प्रवेश करते और दूसरी बार विचार कर। आइए एक भजन के बाद में चर्चा करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रामचरितमानस में सब कुछ हम भगवान के इंतजार करत है। और एक गीत हमर अपन रचित है भगवान माता शबरी के कथा से जुड़े हुए एक भजन आप सबके समक्ष। वैसे माता शबरी ही क्यों, सब तो भगवान का इंतजार कर रहे हैं, चाहे केमठ हो चाहे शबरी हो, जितने भी जंगल में सब ऋषि मुनि हो, है ना भाई, सबके सब भगवान के इंतजार कर रहे थे। और इंतजार तो हमों पर होना चाहिए भगवान के। करा था ना, करा था कि नहीं?
तो जोर से बोलो ना, खा पी क्या होगा। चलिए आजा रघुवर मोर दरबार, दो दिन की मोर जिंदगानी। रघुवर मोर दरबार, दो दिन की मोर जिंदगानी, उड़ जाए तन भिवानी। आजा रघुवर मोर दरबार, दो दिन की मोर जिंदगानी, ला 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 उड़ जाए तन भिवानी। दो दिन की जिंदगानी। चलिए दोनों हाथ उठा के भजन में साथ देंगे। अब आजा नमो बाहर, दो दिन की जिंदगानी, आजा रघुवर मोर दरबार, दो दिन की मोर जिंदगानी, ला 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 उड़ जाए तन भिवानी। रघुवर दो दिन की जिंदगानी। अब आजा रघुवर मोर, दो दिन की जिंदगानी, उड़ जाए तन भिवानी। आजा रघुवर मोर दरबार, दो दिन की मोर जिंदगानी, ला 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 उड़ जाए तन भिवानी। दो दिन की मोर जिंदगानी, ला 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 उड़ जाए तन भिवानी। दो दिन की मोर जिंदगानी, ला 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 उड़ जाए तन भिवानी। बोलिए राजा राम
मन का विचार पहली बार किया, पूरे रखवारे देखी बहु कभी मन किन्न विचार। और बुद्धि का विचार करते हैं तो बोले तरु पल्लव महरहा लुकाई करे विचार करो का भाई। दूसरी बार सुंदरकांड में उन्होंने विचार किया है पत्तों की आड़ में छिपकर, तरु पल्लव महरहा लुकाई करे विचार करो का भाई। बुद्धि का विचार जिनको कहा गया हनुमान जी महाराज। तो क्यों विचार कर रहे हैं कि माता सीता जो है लंका नगरी में है और इतनी दुखी है, और माता सीता को मुझे समझाना है। भगवान राम ने कहा है कि मेरे प्रभाव को दिखाना, मेरे बल को दिखाना, मेरे प्रेम को दिखाना। तो मैं माता सीता और भगवान राम जी के प्रेम को, एक पति पत्नी का प्रेम एक पति पत्नी समझ सकते हैं, उनका प्रेम तो अथाह है नहीं भाई। तो कैसे उनके समक्ष बात रखो। और तीसरा बार उन्होंने विचार किया ब्रह्म अस्त्र ही साधा कभी मन किन्न विचार, ये अहंकार का विचार। जब अशोक वाटिका ना पूरे उजाड़ दी हनुमान जी महाराज है, तो रावण जन है अपन छोटे छोटे सब वानर सैनिक मतलब भेजे, और वानर सैनिक मतलब जब भेजे जाओ पकड़ के लाओ बंदर ला पूरा अशोक वाटिका उजाड़ रहे हैं ऐसे गए। तो छोटे मोटे से कहाँ पकड़ में आने वाले हैं, तो सब ला मार रहे नो और मारे, और पूरा अशोक वाटिका के जब सत्यानाश अगर कहे जाए करें, तो जब करें ना तान फिर रावण तक बात पहुंचे। और रावण जब जाने के वानर तो पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, तब फिर क्या किया जाए, तो मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ कौन है जानते दाई हो, जाना था वो कौन है? रावण के बेटा, बड़े बेटा है ना भाई, रावण के बड़े बेटा मेघनाथ। और इतना बलवान हो, बहुत बलवान, इंद्रजीत जिला कहे जाते। जब इंद्रलोक में जाए तो बेचारा इंद्र देवता है डरा के लुका जाए, ऐसा बलवान इंद्र देवता है। तो इंद्रजीत है। और जब इंद्रजीत जब गेंद तो पकड़े के प्रयास करिस, लेकिन कहाँ पकड़ में आने वाला नहीं है, तब पकड़ में नहीं है, तब क्या करे, तो ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन किन्न विचार, ब्रह्मास्त्र चला लिया। काकर ऊपर, वो हनुमान जी के ऊपर, सुना था ना, काकर ऊपर, हनुमान जी के ऊपर। और हनुमान जी के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र चलई, तब ब्रह्मास्त्र एक ऐसे अस्त्र हरे जेला जब साधे जाते तब कोई न कोई ओकर जन प्रभाव है वो दिखा चला पड़ते, वापस नहीं आए वो है। तो हनुमान जी महाराज देखते कि ये तो ब्रह्मास्त्र चलावत है। वैसे हनुमान जी महाराज का एक वरदान मिले है, का के वरदान मिले है कि वो ब्रह्मास्त्र में बंध नहीं सके, है ना भाई, ब्रह्मास्त्र में बंध नहीं सके। ये वरदान जन है हनुमान जी महाराज को मिले हैं। और हनुमान जी महाराज अगर चाहते तो नहीं बनते, नहीं बन सकत रही सोहा, लेकिन कबो कबो सियान मन के लाज रखे पर कहीं कहीं बात ला करे लाखे, काम ला करे लाखे। हनुमान जी महाराज सोचिस ब्रह्मास्त्र साध दे है, अब अगर नहीं बंधो तो बहुत बड़े अपमान हो जाए। तो हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र में बंध जाते, और ब्रह्मास्त्र में बंध के कहाँ जाते, लंका नगरी में चल जाते। तो क्या किया हनुमान जी महाराज ने, उनका सम्मान किया। ये विचार एक बार किया, 3 बार विचार हो गया। अब ये जो प्रसंग मिला है कपि करे हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तब, तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज हृदय से विचार करते हैं, चित्त से विचार करते हैं। ये हृदय का प्रसंग है। माता जानकी को भगवान राम के प्रेम और प्रभाव को दिखाने के लिए हनुमान जी महाराज की उपस्थिति हुई है लंका नगरी में। तो हनुमान जी महाराज विचार किए और कपि कर हृदय विचार। अच्छा, कपि कर हृदय विचार, हनुमान जी महाराज था वानर हरे, सोचो वानर हरे ना, और कथे ना एक ठन बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, हमें ना। तो फिर जहाँ जिस रामचरितमानस में कपि अगर विचार करने लगे, तो सोचो उनका रामचरितमानस का उद्देश्य कैसा होगा। विचार करके काम करना चाहिए, है नहीं भाई, विचार करके ही काम करना चाहिए। उन्होंने विचार किया हनुमान जी महाराज ने, और राम नाम की मुद्रिका को भगवान माता सीता के समक्ष डाल दिया। और जैसे वो मुद्रिका गिरी,
माता सीता लागिस कि अरे मैं तो अग्नि मांगत रहे हूँ, अंगार मांगत रहे हम और सही माँ सो वृक्ष दे दिस का। तो फिर झट से उठ गई, एकदम तुरंत उठ गए और वो मुद्रिका ला अपन हाथ में ले लिस। हनुमान माता सीता जी हनुमान जी महाराज ने डाला और तुरंत उठ के उसको उन्होंने उठा लिया। अच्छा, राम नाम की मुद्रिका, राम नाम की मुद्री जिनको कहा गया है नहीं, तो जैसे देखा उस मुद्रिका को, राम नाम की मुद्री देखी, इस माता सीता का ठहरे ये तो भगवान श्री राम जी की मुद्रिका है। और सबले पहले अगर वो मुद्रिका के बारे में चर्चा करें तो राम नाम की जो मुद्रिका है वो तो माता सीता की ही है। माता सीता है संत मन कथे भाई सियान मन हमें नहीं जानो ज्यादा। माता सीता मुद्रिका जब दोनों जन के बिहार हो सगाई जब होई से तो वो राम नाम के मुद्रिका ओकर कर रही। ओकर बाद जब बिहार हो के और बिहार हो के जब माता सीता आई से तहन ओकर बाद ओ मल्ला 14 बरस के वनवास हो जथे। और 14 बरस के जब वनवास हो जथे तो गंगा जी के तट में आथे। और गंगा जी के तट में जब आथे गंगा जी ला केवट जी महाराज नाव का पार लगा के ओ पार ले जाते। केवट प्रसंग सुने हो लगाई हो, जब नौका पार करा के ओ पार ले गिन तो कोनो कोनो बुता करथे तो पैसा वैसा तो 1.5 लाख थे ना, वो 1.5 लाख है ना। अच्छा, ट्रेन में बैठ के जाओ तो फोकट में तो दे जाओ। वो समय नौका के जमाना रहे, चाहती तो भगवान जिन्हें वो गंगा ला पार कर सकत रही से। इसने जेकर बोलने गंगा माता निकले है का वो केवट के सहारा लेती इसका नहीं लेते। लेकिन भगवान के एक उद्देश्य है, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की स्थापना करे बर जन्म धरी तो एक उद्देश्य और से जितना पिछड़ा वर्ग के आदमी है सबसे डेवलपमेंट कराए के। अच्छा, सोचा भगवान के दोस्ती यारी काकर काकर सन है। विभीषण जी महाराज सन, सुग्रीव जी महाराज सन, निषाद राज सन, जब तक छोटे चाहती अपन स्टेटस के आदमी सन मित्रता करती। आजकल के लड़का मन बड़े बड़े देखते अपन स्टेटस के, नहीं हमारा सन नहीं है, गरीब है अमीर है। लेकिन भगवान के एक विचार, भगवान के एक बड़प्पन तेकर सतीत केहन के मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा निधान दया निधान का नाम नहीं मिले भगवान ला तो फोकट में मिलिस का नहीं मिले दादा। ओकर बराबर मेहनत करे लाग है, मर्यादित जीवन जिए लाग है। और ओकर बाद अच्छा हम सब 12वीं प्रथन पढ़े हैं, ओकर बाद कॉलेज करे हैं तो डिग्री ऐसे में मिलिस का नहीं मिले। 5 साल कॉलेज करबे आगू पढ़बे तब फिर डिग्री मिलते। तो भगवान के डिग्री तब बड़ा कन है। तो जितना भी पिछड़ा वर्ग के आदमी है, निर्धन आदमी है, गरीब आदमी है, सबके डेवलपमेंट के कार्य भगवान श्री राम करे। और केवट जी महाराज जब बोला गंगा जी से पार उतारते तो वो समय माता सीता जन है, माता सीता डहल देखी भगवान हम भी यही है कि इसी जान निहारी मन मुंदरी मन मुदुत उतारी। राम नाम की मुद्रिका ला माता सीता अपन कमले ले निकाल के भगवान ला दे देते, ये ले वाला उतराई दे दे से गई। अच्छा, हम पत्नी मन का होता छोटे वाला पॉकेट मनी होता ना, अपन अपन पति देवता के जेब ले कौन कौन पैसा चोराता नहीं, चोराए वाला बात नहीं है। अच्छा, बचाए वाला बात है, मिनी बैंक जेल लगे है। तो माता अच्छा अभी कोरोना जब काल चली, कोरोना नहीं जी प्रधानमंत्री है जब वो नोट वाला चेंज करी तो सबके पैसा निकले नहीं है बड़े बड़े, तो सब मिनी बैंक खरन मन है। जब जब भी पति देव के ऊपर समस्या आए, अगर पैसा नहीं रहा तब बिल्कुल वो मन जानत रहे कि एकर मन कर पैसा रहे मांग ही जाओ निकलबे करी सहायता बर। तो माता सीता देखे कि पति देव देखा थे मतलब कोनो बात है तो इशारा से समझने यही है कि सी जान निहारी मने मुंदरी मन मुदित उतारी। वो राम नाम के मुद्रिका भगवान श्री राम जी लदीस और भगवान श्री राम जी उसी समय से अपन करा और राम नाम की मुद्रिका रखी। केवट तो नहीं ली से कि नहीं प्रभु आज आपने इतनी बड़ी मेरे ऊपर करुणा की है, कृपा की है, आप मेरे समक्ष आए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। और मैं ये राम नाम की मुद्रिका मुझे नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए ऐसे मना कर दी। तो उसी समय से भगवान राम जी के पास वो राम नाम की मुद्रिका थी।
तो वही मुद्रिका हनुमान जी को दिया और हनुमान जी महाराज आज उस मुद्रिका को माता सीता जी के पास लाए हैं। और आगे क्या होता है, आइए एक भजन के पश्चात चर्चा करते हैं। बोलिए राजा राम कृष्ण जी की जय। जिंदगी हो जाए भाव पार रे, जिंदगी हो जाए भाव पार रे, सतवारी आना राम भजन कर ले, प्रभु के भजन कर ले। और राम भजन गायले का होते दाइयो, जीव के जीवन के व्यथा दूर होते ना। ए जगह बैठे हो तो घर के कोनो टेंशन हवे का नहीं है ना, तो चलिए दोनों हाथ से ताली बजाते हुए का होते तो बोले राम जी लगाही बिना पार रे, राम जी लगाही बिना पार रे, सतवारी आना राम भजन करे, प्रभु के भजन करे, राम भजन गाने सखी रे, राम भजन गाने सखी रे, तर जाहि सोला हरि के भजन करे, प्रभु के भजन कर ले।
बोली राजा रामचंद्र की जय। तो मुद्रिका वही मुद्रिका जो कभी भगवान राम के हाथों रही, कभी माता सीता जी के हाथों रही। जब हनुमान जी महाराज ने देखा माता सीता जी एकदम उस मुद्रिका को देख रही हैं और सोच क्या रही है, रावण सब बुता कर सकते। माता सीता सोचा थे रावण सब काम कर सकते, वो सोना के लंका बना सकते, देवी देवता मतलब परेशान कर सकते, अपन घर में बंदी बना सकते, यहाँ तक भगवान शंकर लोग परेशान कर सकते, लेकिन राम नाम के मुद्रिका नहीं बना सके। है नहीं भाई, राम नाम के मुद्रिका नहीं बना सके। गोस्वामी जी महाराज लिखे तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चिता मुद्री पहचानी हरस विषाद हृदय तुला। भगवान राम नाम की मुद्रिका ला माया से नहीं बना सके रावण, ओकर कर सब चीज है, लेकिन वो शक्ति नहीं है कि राम नाम के मुद्रिका बना सके। तो माता सीता सोचती कि मुद्रिका यहाँ आई तो आई कैसे, है ना भाई, ये मुद्रिका आई तो आई कैसे। हनुमान जी महाराज माता सीता के व्यथा ला देखे और फिर का करे, तब गोस्वामी जी महाराज लिखे कि पहले तो कि इनकी जीती को सकई अजय रघुराई, माया तय सिरच नहीं जाए, सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हो हनुमान। जब देखे माता बड़ा चकित हो गए हैं, तब फिर भगवान राम के पूरा कथा लगे के स्टार्ट कर दे, शुरू से लास्ट तक कैसे होए सुग्रीव जी महाराज से मित्रता कैसे होए, सब वानर मल्ला कैसे भेजे, सब पूरा जब कथा सुने और जब कथा सुनाई तहन फिर माता सीता कथे जिन्होंने श्रवण को अमृत पीने पिलाने वाली कथा सुनाई है वो मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होता। अच्छा, कथा कहैया हमेशा ऊपर में बिठाए जाते, जैसे दो मन हमला बैठा रहे हो। हालांकि नहीं आवे ज्यादा, मैं पहले से निवेदन कर दे हमें नान को लड़का बोला कहीं नहीं आवे, इसे कहीं जैन आप सबके श्रीमुख से सुने हो भी आप सबके समक्ष परोसे के प्रयास करूं। अच्छा, कोनो कोनो के हनुमान जी महाराज लगे ऊपर में बैठे हैं, अशोक वृक्ष के ऊपर में बैठे हैं, नीचे में माता सीता जी बैठे हवे, तो माता सीता के अपमान नहीं हो इसका। हनुमान जी महाराज बड़ा अच्छा सा उत्तर देते कि देखो ये जो है वो लंका नगरी है, और लंका नगरी में अगर भगवान की कथा सुनानी है तो छिप के ही बैठना पड़ेगा। ऊपर में बैठे ना तर ऊपर लो महाराज लुका के ही बैठे लाग, और कथा का एक प्रभाव ऐसे भी रहते, सब श्रोता जन है वक्ता ला देखना चाहते, और मैं ऊपर में बैठे तो ये मोर बड़ाई नहीं है, ये कथा की बड़ाई है। रामचरितमानस के वो कथा जिन जीवन की सब व्यथा दूर करते, ओकर प्रभाव के कारण मैं ऊपर में बैठे हूँ, और ऊपर में बैठे के प्रभाव का करे तो राम के कथा है नहीं, तो एक समय बड़े नहीं हो जाओ हनुमान जी महाराज की, और कथा सुनाने वाला हमेशा ऊपर में ही बैठते, ये कथा के प्रभाव रहते, कथा के सम्मान रहते। तो हनुमान जी महाराज पूरा कथा ला सुनाए, माता सीता के मन में बात है। अच्छा, एक बात आओ, ये राम नाम की मुद्रिका का हरे जेमा सबो चीज हवे। माता सीता का मांगत है तो बोले माता सीता अग्नि मांगत है, अंगार मांगत है, अपन आप ला जलाए विरह रूपी इस व्यथा से दूर होने के लिए माता सीता जी अग्नि मांगती हैं। लेकिन ये राम नाम की मुद्रिका क्या है, तो राम नाम की मुद्रिका कहा गया कि हे कृष्ण भानु हिमकर को, नहीं तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें अग्नि भी है और
सूर्य देवता, सूर्य तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है और चंद्रमा तत्व भी है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भानु मतलब क्या होता है, तो बोले भानु मतलब होता है सूर्य, है नहीं भाई। तो तीनों तत्व मिले हवे और माता सीता जन है अग्नि मांगत है, तो अग्नि मांगत है तो ठीक है मैया दे अग्नि मांगत है, कोनो बात नहीं है, मैं तो तीनों तत्व देत हूँ जेकर से तोर अग्नि भी मिल जाए और तोर मन ला शीतलता भी मिले। जेन अग्नि से तेन हा विरह रूपी अग्नि से ते जलत हा बस मैया, और वो अग्नि रूपी विरह से विरह रूपी अग्नि से तोला शांति प्रदान करिए चंद्रमा रूपी मुद्रिका। तो ये मुद्रिका लाकर सामने में डाली। अब डाली तहन फिर माता सीता कथे कि जिन्होंने कथा सुनाई है वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। हनुमान जी महाराज है कथा ला सुना रहे हैं माता सीता ला, तो हर श्रोता के मन में ये बात रही थे कि बोलैयल देखतन का, बोलैयल देखतन का रथे नहीं रही हो उंघाथो का, वो नहीं उंघाथा ना, समझ में आते ना गोठिया खाते हैं जे बोला थे तेला देखे के मन होते, तो माता सीता भी स्वाभाविक है देखना चाहते, तो जिन्होंने श्रवण को अमृत पिलाने वाली कथा सुनाई है वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। इतनी अच्छी कथा और सुनाने वाला गायक आप सामने आइए। तो फिर हनुमान जी महाराज कथे मैया कथा तो सुंदर है, कथा सुंदर है, बाकी बोलने वाला तो बंदर है, बोलने वाला बंदर है और मैं आपके सामने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि भगवान ने जब राम नाम की मुद्रिका दी तो उस समय उन्होंने कहा था हनुमान जी महाराज से कि हनुमान मैं आपको मुद्रिका दे रहा हूँ और सीता के समक्ष आप जाएंगे तो एकदम से प्रकट ना होइएगा, एकदम से आगुच में झंझा बनी डर राज ही होगा। काबर माता कौशल्या के एक बात याद आते भगवान ला, किसी बन बसीतात के ही भांति चित्र लिखित कभी देख ले राते। माता सीता जो है वो वानरों को देख के डर गई, चित्र को देख के डर गई, तो माता कौशल्या भगवान श्री राम से कहते हैं कि राम की सीता तो चित्र को देख कर डर लग रही है, वानर के चित्र को देखकर जब डर रही है तो ये जंगल में कैसे रहेगी। तो इसीलिए भगवान राम की वो बात याद आती है हनुमान जी महाराज को कि भगवान राम हत कहे हावे कि आगू मा झन जावे कही के और माता सीता मोला आगू मा बलावत है, तक कैसे करो तक कि नहीं नहीं मैया कथा सुंदर है लेकिन कथा कहने वाला बंदर है, मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। तब फिर माता सीता एकदम ज्यादा जब विनय करिस रिक्वेस्ट करिस तब फिर हनुमान जी महाराज सामने आई और सामने आई और जब सामने आई तो माता सीता उल्टा मुंह कर ली, अरे और नानपुर रूप में, वैसे हनुमान जी महाराज के विराट रूप है तो नानपुर रूप में आई हनुमान जी महाराज है और आगो में हनुमान जी महाराज ने देख दे माता सीता कथे रे आप तो वानर है और वानर है तो फिर आप कैसे भगवान के भक्त हुए। देखिए हनुमान जी महाराज नान को रूप में आथे वानर के रूप में, माता सीता है कथा ला सुन रहे हैं और जब कथा सुनत रहीस ना तब भगवान के कथा में एक बात है, कैसी बात है तो जीव के जीवन की व्यथा जो दूर करती है वो है भगवान की कथा, है ना भाई। तो बचपन समय लोग अपन दुख ला भुला गए हैं और जब आगू में आई तब विश्वास नहीं हुई, विश्वास नहीं हो इसका बने इस वानर है, तब फिर हनुमान जी महाराज विश्वास दिलाए बर कहते का कहें तो गोस्वामी जी महाराज लिखे राम दूत में मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। जब सुने माता सीता है का शब्द सुने तो बोले करुणा निधान, करुणा निधान सिर्फ नाम कौन गए थे माता सीता है। अब ये नाम कौन से है तो माता पार्वती है। जब माता पार्वती के पूजा करे बर भगवान रामचंद्र जी ला पाए बर जब माता सीता गए तो वो समय माता पार्वती है करुणा निधान नाम ला माता सीता ला देते तथास्तु कही के और वो शब्द ला माता सीता भगवान राम ला बोलते और वो शब्द आज हनुमान जी महाराज जब कहन के राम दूत में मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, हे भैया मैं शपथ लेके कहता हूँ कि मैं ही भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और
और ये मुद्रिका मैंने लाई है। तब फिर माता सीता ला विश्वास होते कि भाई गे वाकई माँ ये हनुमान जी महाराज जन है, ये वानर जो है वो बिल्कुल भगवान के अंतरंग भक्त है। तो हनुमान जी महाराज माता सीता ला विश्वास दिलाई है नहीं भाई राम नाम के मुद्रिका और पूरा माता सीता जी के दुख के हरण हो गए और आप पिला बत्ती के संकेत भी हो गए। और जीवन में विश्वास जरूरी है। माता सीता ला कुछ क्षण के लिए भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रही किया तक दिन हो गए भगवान और सुधी नहीं लेवत थे ऐसे कही के। अब वो विश्वास ला दृढ़ विश्वास में बदले हनुमान जी महाराज है। तेकर सती हनुमान जी महाराज के बारे में बहुत अच्छा बात कहेंगे कि सबसे बड़े भक्त अगर कहा जाए सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज, भगवान के सारे कार्यों को दिखाने वाले भगवान हनुमान जी महाराज, भगवान के सारे कार्यों को करने वाले हनुमान जी महाराज। बहुत अच्छी बात कही गई कि राम से है स्वर्ण सल के समान देह, अरे ज्ञानियों में अग्रगण्य गुण के निधान है, महाबलशाली है अखंड ब्रह्मचारी अते, अरे वायु के समान वेग शौर्य के महान है, राघव के दूत बन लंक में निशंक गए, सीता सुधी लाए कपियुद्ध के प्रधान है, भक्त प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल व्याल, अंजनी के लाल महावीर हनुमान है। और वो हनुमान जी महाराज माता सीता जी को आज विश्वास दिलाते हैं, भगवान का कार्य करते हैं। आई एक भजन फिर आप सबसे विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हो डम डम बजता जावरे महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावरे सारे ताली बजाते हुए
सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता महादेवा बजता है जावर मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे गाइए मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे हमें झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे मेरा भोला है भंडार करे नंदी की सवार भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे चलिए दोनों हाथ उठा के अब श्रावण मास चल रहा है सावन का महीना और आज बड़ा पुण्य दिवस है कि रामचरितमानस की कथा हमार रवीना बहिनी करावा था अब हमो मल्ला सहभागित्व प्रदान करी देकर पूरा परिवार के चरण कमल में प्रणाम करत अब आप सबके चरण कमल में प्रणाम करत ए लास्ट भजन लास्ट लाइन आओ अगर बात पता नहीं कब मुलाकात हुई तो दोनों हाथ उठा के चलिए हम मेरा भोला है भंडारी तेरे नंदे की सवार भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे बोले 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 हमारा भागल लड़की बोली तेरे संग भूतन की डोली भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे महादेवा 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 तेरा डमरू डम 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 बजता जागरे हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवार भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे भोलानाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे भोलानाथ रे शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए राजा रामचंद्र की